बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। जी नाजरीन, सबसे पहले ये खबर कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। ये पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की तरफ तेज़ी से गामजन होने का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के एतमाद और बजट तवक्कुआत के बायस कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ तारीखी तेज़ी देखी गई, जिसके बाद 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,21,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह उबूर कर ली। बाजार हसस के 100 इंडेक्स में 1,684 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,21,135 पॉइंट्स पर पहुंच गया। आज तक के तमाम कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,21,289 की बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,20,450 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। जी नाजरीन, आइए अब बढ़ते हुए करंट अफेयर्स की खबरों और उन पर तज्जियों की तरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार शिकस्त के ज़ख्म चाट रही है। पेशावर में जरगे से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मोदी सरकार कभी पानी बंद करने की धमकी देती है और कभी गोली चलाने की। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने भारत को जो सबक सिखाया वो अब क़यामत तक नहीं भूलेगा। इस जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त अता फरमाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब हमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सख्त फैसले करने होंगे। 1960 के सिंतास मुआहदे के तहत एक एक कतरा पाकिस्तान का हक है। उन्होंने कहा कि 6 और 7 मई को दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया और बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया। फील्ड मार्शल ने मुझे बताया कि भारत ने दोबारा हमला किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि जब भी वतन ने पुकारा, हम सजीले जवान अपने बच्चों को छोड़कर सरहदी इलाकों में पहुंच चुके। मुआशी मैदान में भी पाकिस्तान एक अजीम कौम बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि 4 ममालिक का दौरा करके आया हूं, चारों पाकिस्तान की जीत पर बहुत खुश हैं। आज वक्त है कि पूरी कौम मुत्तहिद है, हमें मुल्क के लिए कड़े फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी के मामले पर हमें फैसला करना है। चारों सूबों को दावत देंगे। फैसला करना है कि कैसे हम पानी के ज़खायर की गुंजाइश को बढ़ाएं। अब हमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सख्त फैसले करना होंगे। 1960 के सिंतास मुआहदे के तहत पानी के एक एक कतरे पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का हक है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि 6 मई को पाकिस्तान का ऑपरेशन रूम 24 घंटे के लिए चल रहा था। जब मुझे कॉल आई कि भारत ने हमला किया है तो मैं दफ्तर आ गया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान की फतह पर वैसे तो पूरी मुस्लिम उम्मा में खुशियाँ मनाई गई हैं। तुर्किया और अज़रबैजान में तो लोग खुशी से सड़कों पर आ गए। उन्होंने कहा कि मुझे पहली कॉल तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की आई। तुर्क क़यादत ने कश्मीर के मामले पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत का अदा किया। इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा इस बहरान के दौरान पाकिस्तान आए। वो वापस ईरान गए और फिर भारत भी गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भारत से मुझे फ़ोन करके कुछ बातें की। भारत में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ भारतीय मीडिया ने नामुनासिब रवैया अख्तियार किया तो वो वापस चले गए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत के गिरने वाले 6 में से 3 राफ़ेल तैयारे थे। भारतीय वज़ीर आज़म ने पुलवामा के बाद कहा था कि अगर हमारे पास राफ़ेल होते तो मैं देख लेता। इसहाक़ डार ने कहा कि मेरे दौरा चीन के दौरान 2 तरफ़ा मुलाकातें भी हुईं। चीन ने कहा कि सहफ़रीकी के लिए अमीर मुत्तकी को भी दावत दे दें। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 25 मई और फिर 30 मई तक 4 मुल्कों का दौरा किया था। उनका कहना था कि जब आप जाते हैं तो तमाम चीज़ों पर तबादला ख्याल भी होता है। चीन से 2 तरफ़ा और सहफ़रीकी मुलाकात गैर रस्मी थी। उन्होंने कहा कि जाने से पहले चीन ने कहा कि अगर आप चाहें तो सहफ़रीकी कर लेते हैं। 19 मई का दौरा चीन ने 2 तरफ़ा किया था। जी नाज़रीन, इधर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी ने मॉस्को में रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से मुलाकात करके
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर प्यूटन के लिए ख़त पहुँचाया। सरगई रऊफ़ के हवाले से ये कहा जाता है कि वो प्यूटन के बहुत करीब हैं। सरकारी एलामिया के मुताबिक मुआवन खुसूसी तारिक फ़ातमी ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को जनूबी एशिया की सूरत-ए-हाल और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी ने कहा कि भारत की जानिब से पानी का बहाव रोकने और सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली से कशीदगी बढ़ेगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। सरकारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में तवानाई, रवाबित बढ़ाने और तिजारत पर भी तफसीली बातचीत हुई। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ भारत में पाकिस्तान के हवाले से आज भी खौफ के बादल हैं और भारत हुकूमत बगलें बजा रही है। भारतीय हुकूमत की समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान से कैसे बदला लिया जाए। पाकिस्तान से खौफजदा भारत बौखलाहट में अपने ही लोगों को निशाना बनाने लगा। मारूफ यूट्यूबर जसबीर सिंह को पाकिस्तान के लिए जासूसी और राब्ता रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत में सच बोलना और आज़ादी से अपनी राय का इजहार करना अब एक जुर्म बन चुका है। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले यूट्यूबर जसबीर सिंह के यूट्यूब चैनल जान महल के सब्सक्राइबर्स की तादाद 11 लाख से तजावज़ कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक ज्योति की गिरफ्तारी के बाद जसबीर सिंह ने अपने और पाकिस्तानी एजेंसियों के दरमियान राब्ते के तमाम सबूत मिटाने की कोशिश की। वो 2020, 2021 और 2024 में 3 मरतबा पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं। तफ्तीशी हकाम ने इल्ज़ाम लगाया कि जसबीर सिंह का राब्ता एहसानुल रहीम उर्फ दानिश से था, जो पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात था और जिसे हाल ही में हिंदुस्तान से बेदखल कर दिया गया था। अलावा जसबीर का ताल्लुक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अफसर शाकिर उर्फ जट रंधावा से भी बताया गया है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि जसबीर सिंह ने दानिश की दावत पर दिल्ली में पाकिस्तान के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की थी, जहां उसने पाकिस्तानी एहलकारों और वीलॉगर से भी मुलाकात की। पुलिस का कहना है कि जसबीर सिंह के कब्जे से बरामद किए गए इलेक्ट्रॉनिक आलात में पाकिस्तानी नंबर्स पाए गए हैं। मोहाली में स्पेशल ब्रांच सेल में जसबीर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी है ताकि इस वसी जासूसी और दहशत गर्दी के नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर बेनकाब किया जा सके और तमाम साथियों को गिरफ्तार किया जा सके। वाज़ेह है कि हाल ही में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी मुबैना तौर पर जासूसी के इल्ज़ाम में ही गिरफ्तार किया गया था। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।